दिल्ली में दंगे रुके हैं लेकिन अब तमाम वीडियो वायरल हैं और आज एक वीडियो वायरल है जिसमें आम आदमी पार्टी के काउंसलर ताहिर हुसैन दिख रहे हैं। उनके घर के पीछे से बनाया वीडियो है। उनके घर से तमाम दंगाई पत्थर फेंक रहे हैं, पेट्रोल फेंक रहे हैं, पेट्रोल बम फेंक रहे हैं और एक वीडियो में वो खुद डंडा हाथ में लिए लाल स्वेटर पहने हुए दिख रहे हैं। उन पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने दंगाइयों को अपने घर में बुलाया और वहां से दंगे को भड़काया। हमारे साथ ताहिर हुसैन एक्सक्लूसिव बात करने के लिए मौजूद हैं। ताहिर, आपके घर में ये दंगाई थे, आप भी डंडा लेके दिख रहे हैं। आपके घर में दंगाई कैसे आ गए और आप उनके साथ क्या कर रहे थे? और ये आपके आरोप लग रहे हैं और आप खुद वीडियो में डंडा लेकर के दिख रहे हैं। सौरभ भाई, सबसे पहली बात तो आप मुझे बताइए, क्या कोई दंगई अपने घर में पुलिस वालों को बुलाएगा, पुलिस से संपर्क करेगा? ये दंगा जो भड़का है, ये भड़का है, आप जानते हैं, जिस तरह से चाहे वो बारिश पठान हो या कपिल मिश्रा जैसे लोगों ने जो भड़काऊ भाषण दिए थे, जिसकी वजह से दिल्ली में जगह जगह घटनाएं हुई थी, वहाँ से दंगा भड़का है। 23 तारीख को भी छुटपुट घटनाएं हुई थी। 24 तारीख को मैं इस पे आता हूँ, इस ये वीडियो जो की आपने वीडियो बात, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, दर्शकों को दिखा देते हैं। ये वीडियो है, एक हमारे कैमरे में दिखाएंगे, जिसमें ये लाठी लेके आप दिख रहे हैं। ये आप ही हैं? बिल्कुल मैं ही हूँ, मेरे ही हाथ में डंडा है और मैं यहाँ से लोगों को नीचे उतार रहा हूँ। देखिए वो नीचे चला गया, वो नीचे चला गया यहाँ से। और जो उसके बाद में इधर कोने में देखिए लड़के यहाँ से पानी डालने साइड में, लड़का, ये देखिए पानी डाल रहा है साइड में, यहाँ पाइप लगा के, पाइप लगा पानी डाल रहा है ताकि यहाँ बगल में आग लग रही है उसको बुझाने की कोशिश करें आग को। तो पर ये तो पर आपके घर पे लोग कैसे घुस आए आपके बिना? मतलब जब दरवाजा आपका, इतना बड़ा घर आपका, आपके काउंसलर हैं और काउंसलर के घर में सैकड़ों लोग घुस आते हैं, वो कैसे हो जाता है? भीड़, मुझे समझाइए जरा। इस वक्त पूरे आप जानते हैं किस तरह से पूरा भीड़ तंत्र चल रहा है और भीड़ के ऊपर प्रशासन भी काबू नहीं कर पा रहा। मैं तो एक छोटा सा आम आदमी का काउंसलर हूँ, हमारी पार्टी का काउंसलर हूँ। मैं आपको बता दूं, मेरा ये मकान जो है बिल्कुल मेन रोड के ऊपर है और मेरा ये मकान की जो लंबाई है वो काफ़ी अच्छी है। मैं पीछे की तरफ मेरा रेजिडेंशियल है, आगे की तरफ मेरा एक कमर्शियल बिल्डिंग है जिसमें 2 फ्लोर हमने ऊपर बना के रखे हुए। इसमें सिर्फ अभी कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ दीवारें हैं और छत है, बाकी पूरा खुला हुआ है, ना कोई विंडो है, ना कोई चौखट है, ना कुछ है। और जो नीचे साइड में पार्किंग गैलरी दी है, वहाँ से सीधा जीना ऊपर आता है। लोगों ने जब बहुत ज़्यादा उधर पत्थर चल रहे थे, जो वीडियो जिसमें आप डंडा लेके दिख रहे हैं लाल स्वेटर में, ये 24 तारीख का है, ये 24 तारीख सोमवार का दिन था। 24 तारीख सोमवार का दिन था और ये लगभग मेरे ख्याल से 3-3:30 बजे के आसपास की ये वीडियो है। दंगे की जो स्टार्टिंग हुई थी, जो पत्थरबाजी की स्टार्टिंग हुई थी, वो 1:30 बजे से हुई थी और लगभग 1 घंटे के बाद जो है वो दरवाज़ा तोड़ के लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। मैंने तुरंत वहाँ 100 नंबर पर कॉल किया था, जो कनेक्ट नहीं हुआ। फिर मैंने जो लोकल हमारे SHO थे पवन कुमार जी, उनको फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन पिकअप नहीं किया। हालात उसमें बहुत ख़राब थे, हो सकता है बिजी रहे हों। ACP साहब का नंबर मेरे पास था, मैंने उनको फ़ोन किया, खजूरी वाले ACP साहब का, उन्होंने फ़ोन पिकअप नहीं किया। उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया दरवाजे को रोकने के लिए, लेकिन दरवाज़ा भीड़ के सामने हम नहीं रोक पाए। वो दरवाज़ा टूट गया और दरवाज़ा बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसका कुंदा मजबूत नहीं था, क्योंकि 24 घंटे हमारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड रहता है। ताहिर, ये आपका ही गेट क्यों तोड़ रहा था? आसपास तो किसी घर में छत पे नहीं दिख रहे दंगाई, आसपास कई घर दिख रहे हैं आसपास में। मेरे बगल में आप देखेंगे तो वहाँ खाली प्लॉट में एक पार्किंग है, लेफ्ट साइड में भी जो है वहाँ पे दुकानें हैं, मार्केट है, और मेरे घर के सामने जितने भी मकान हैं उन सारे मकानों पे छतों पर लोग चढ़े हुए हैं। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको दिखाने की मैं चाहता हूँ, एक बार इस वीडियो को आप दिखा दीजिए, क्योंकि जो मकान में सामने पर चढ़े हुए हैं, इतना आप दिखा रहे हैं तो ये भी दिखा दीजिए। और क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि सब सिर्फ जो है मेरे ही मकान पर लोग चढ़े हुए हैं, ये मेरे मकान, ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं किस तरह से सामने लोग चढ़े हुए हैं, ये देख रहे हैं आप किस तरह चढ़े हुए हैं। आप कह रहे हैं मेरे मकान पे चढ़े हैं, इस तरफ सब ये आप सभी जगह उस वक्त आप कह रहे हैं कि आपके आसपास के लोगों के घरों से पत्थरबाजी हो रही थी। अच्छा, ये बताइए, ये दिखा देते हैं, ये वीडियो भी दिखा रहे हैं आप, वीडियो आपने दिखा रहे हैं, दिखा दीजिए। ये देखिए किस तरह से जो है ये सब चीज़ें चल रही हैं, किस तरह से ये सब चीज़ें चल रही हैं, ये सब चीज़ें किस तरह से देखें आप देख सकते हैं कि तमाम छतों पे जो है उधर से ये सब चीज़ चली रही है ऊपर से। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ मेरे घर से हो रहा है? ये तो भीड़ तंत्र, जिसको जहाँ मौका मिला। ताहिर, अच्छा बताइए, आपके घर में भी उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें बहुत ही जो सबसे ज्यादा लोग थे वो नामालूम कहाँ से आए थे, सब बाहर के लोग थे। जो भीड़ कहाँ से आई इसके बारे में ताहिर, एक भीड़ है, आप कह रहे हैं आपके दरवाजा तोड़ के अंदर घुस आए, आपके दरवाजा तोड़ के अंदर घुस आए, पर उस भीड़ ने, उन दंगाइयों ने आपको क्यों नहीं पीटा, आपको नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? अगर वो दंगाई थे और वो बाहर के लोग थे तो उन्होंने आपको पर हमला क्यों नहीं किया? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप देखिए ना, मैं इसको मतलब जितने भी लोग चढ़े थे ऊपर उनको हम लोग कंट्रोल कर चुके थे, नीचे भगा चुके, डंडा लेके नीचे भगा रहा हूँ और पीछे की तरफ कोई ना पाए, मैं खुद वहाँ खड़ा हूँ। और आप देखें लेफ्ट साइड में जो है वहाँ पे हम लोग पानी डाल के उस आग को भी कंट्रोल कर रहे हैं। लगातार मैं फ़ोन पे 100 नंबर से भी
जो है फ़ोन कर रहा हूँ, सबसे पुलिस से मदद मांग रहा हूँ। मैं आपको ये कॉल भी दिखाता हूँ कि मैंने किस तरह से जो है वहाँ पे उस टाइम 100 नंबर को कितने सारे फ़ोन किए, कितनी मदद मैंने उनसे मांगी और कितने घंटों के बाद वहाँ पुलिस फोर्स पहुंची, ये भी आप देख लीजिए। मैं बोल रहा हूँ यहाँ से लखपत स्कूल के पास से मेन करबल रोड से। यहाँ पे कई घंटे हो गए आगजनी होते हुए। बहुत सारे लोग मेरा मेन गेट तोड़ के अंदर घुस के छत पे चढ़ गए हैं। मैं कई मरतबा फोन कर चुका हूँ, कोई फोर्स इधर नहीं पहुंची, कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये तमाम इसमें देखेंगे आप। हेलो भैया, मैं निगम पार्षद ताहिर हुसैन बोल रहा हूँ। यहाँ खजूरी खास चांदबाग पुलिया के पास से यहाँ सैकड़ों लोग गेट तोड़ के मेरे घर में घुसे अंदर। यहाँ पथराव चल रहा 3-4 घंटे से लगातार। इसका आप टाइम कहेंगे, मैं इसका टाइम भी आपको बता दूंगा कि किस टाइम से मैंने सबसे पहले इसमें फ़ोन किए थे। ठीक है सर, ये सारी चीज़ें हैं। मैं ये ज़रूरत पड़ने पे मैं ये सब तथ्य अपने सामने रखेंगे। तो ये आपको ऑडियो सुना रहे हैं आप मुझे, जिसमें आप दिल्ली पुलिस को बुला रहे हैं जी। आप ये 24 तारीख की बात, इसमें जो आपकी भीड़ जो है आपके छत पे खड़ी है और पत्थरबाजी हो रही है और वहां आप लाठी लेके खड़े हुए हैं। आप कह रहे हैं, चलो एक सत्यापित कर दी कि वो आप हैं, आप उस वीडियो को झुठला नहीं रहे हैं। वो एक अपनी बात कही। वो दंगाई आपके घर पे थे, आप बचा रहे थे, आप ये कह रहे हैं अपने आप को, अपने परिवार को और उनको। परिवार को बचा रहा था, तो वहां से उनको ऊपर चढ़ने से रोक रहा था। अगर वहां से 10-20 लोग आए तो उसमें 2-4-5 लोग ऐसे जो वहां से डर से भाग गए थे। मैंने कई लोगों को धक्का भी दिया जो नीचे के गिरे भी हैं। ये सब सारी की सारी बात 24 तारीख है और 24 तारीख को कोई भी मेरे बिल्डिंग से ऐसी घटना नहीं हुई जिसका किसी को दुख हो। पत्थरबाजी हुई है, जैसे सामने बाकी वीडियो में आप पत्थरबाजी देख रहे हो वैसे इधर से हुई है, लेकिन उतनी नहीं हुई, उसको कंट्रोल कर लिया गया था। लेकिन बाहर सड़क पे जो आलम था, जो बाहर रोड पे आलम था, और जो आग लगी हुई थी लेफ्ट राइट में, जिसकी वजह से मुझे पूरा खतरा था कि मेरी जो फैक्ट्री है वहाँ पे पूरा लकड़ी का काम होता है, बहुत ज़्यादा उसमें लकड़ी का सामान रखा है। अगर किसी वजह से वहाँ पे आग चली गई तो कम से कम बहुत बड़ा जो है नुकसान हो जाएगा, क्योंकि लकड़ी में तो आप तो आपके घर में आग उपद्रवी थे, आपने पुलिस को बुलाया कैसे? 24 तारीख को क्या आपने घर पे थे? 24 तारीख को मैं क्या मंगलवार को अपने घर में थे? सोमवार को 24 तारीख को खुद पुलिस फोर्स के साथ पैदल मार्च करके हम वापस आए थे घर में। वो मैंने आपको बताया, मैं दोबारा बता रहा हूँ, लोगों से शांति की अपील करके हम वापस आए थे। बल्कि एमसीडी का हाउस था, हालात देखते हुए मैं एमसीडी के हाउस में भी नहीं गया। मैंने वहाँ से अपने साथियों से, जो हमारे मनोज त्यागी जी हमारे काउंसलर हैं, उनसे भी संपर्क किया था। उन्होंने भी कहा था कि आप हाउस में आ जाओ। मगर भैया यहाँ के हालात ठीक नहीं और रास्ते भी बंद हैं, क्योंकि खबर लग रही थी बाहर पेट्रोल पर फूंक दिया, इस तरह की खबर आ रही थी, जिसके से हम वहाँ से नहीं गए थे। हमने अपने परिवार को अंदर बंद किया उसमें, घर के अंदर फ्लैट में, और फिर फोर्स आने का इंतजार किया। जब ये सब चीज़ें 24 तारीख को शाम को 7:30 बजे के आसपास मुझे नीचे से किसी एक व्यक्ति ने फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बताया कि भाई अब यहाँ सब शांत है, कोई दिक्कत नहीं, आप नीचे आ जाओ और अपने परिवार को यहाँ से बाहर निकालो और सेफ जगह पे पहुँचो। फोर्स आ गई तब? फोर्स तब तक आ गई थी। तो मैं कम से कम आधा घंटा मैंने और लगाया, क्योंकि मैं पूरा मामले को शांत होने के बाद ही जाना चाहता था। जब मैं नीचे गया तो वहाँ पुलिस फोर्स थी और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो अननोन थे, अनजान थे, जो नारेबाजी कर रहे थे, शोर शराबा मचा रहे थे, और कुछ लोग थे जो जिम्मेदार लोग, जिनको मैं जानता हूँ, जो शांति की अपील कर रहे थे, जो लोगों को शांत करने का प्रयास कर रहे थे। वहाँ मैंने जब हालात देखे तो मुझे लगा कि शायद ये इस वक्त यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। मैंने तुरंत अपनी पत्नी को फ़ोन किया और उनसे कहा यहाँ से हमें निकलना होगा, और ख़ुद पुलिस की मौजूदगी में मेरा परिवार वहाँ से निकला और उनको हमने अंदर सेफ जगह पे बस्ती में पहुँचाया। उस वक्त वहाँ पे जो है मेरी बातचीत जो हमारे बहुत ही पुलिस के कौन लोग थे वहाँ पर, क्या पहचानते हैं आप उन्हें? देखिए, पुलिस में बहुत सारे जवान थे, बहुत सारे फोर्स थे, लेकिन जो वहाँ पे बहुत सीनियर अफसर थे, जो हमारे पहले भी इस इलाके में डीसीपी रह चुके हैं, मिस्टर AK सिंगला साहब, उनसे मेरी बातचीत हुई। उनको मैंने अपना पुराना तारुफ भी दिया, 8-10 साल पहले के हमारी उनसे। डीसीपी सिंगला साहब थे वहाँ पे? जी, अमन कमेटी के थ्रू हमने उनके साथ काफ़ी काम किया था। और जो मिस्टर आलोक जी थे, जो जॉइंट सीपी जैसा मुझे बताया गया वो थे, उनको मैंने पूरा हालात से वाक़या कराया। उनसे रिक्वेस्ट की कि सर ये बिल्डिंग जो है, आलोक कुमार भी थे वहाँ पे जॉइंट सीपी। ये जो अपना हमारा ये मकान है, ये दोनों तरफ से टारगेट पे है, इसको यहाँ खाली नहीं छोड़ना सर, इसकी सिक्योरिटी ज़रूरी है। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपके मकान की हमें तलाशी लेनी है, कि सामने वाले लोगों का इल्ज़ाम है कि आपके मकान में बहुत सारे लोग अभी भी घुसे हुए हैं। मगर जी मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप पूरे आराम से तलाशी लीजिए। उन्होंने पुलिस फोर्स को बुलाया, कुछ अपने लोगों को बोला, और सामने के 5-7-6 लोगों को जो भी थे उनको बुलाया, और साझा जाकर उन्होंने पूरी बिल्डिंग को अच्छे से तलाश किया। बेसमेंट को भी देखा, पीछे भी देखा, ऊपर भी गए। यहाँ तक कि जिस घर में जो मेरा फ्लैट था, क्योंकि उसका ताला बंद करके मेरी पत्नी जा चुकी थी, तो मैंने उसकी चाबी मंगाई और उसे खोल के भी पूरा चेक करवाया। पूरी तसल्ली होने के बाद लगभग 11:30 बज चुके थे। 11:30 बजे वहाँ से सीनियर अफसर चले गए थे और वहाँ पे पुलिस फोर्स तैनात थी, जिसमें से कुछ जवान ऊपर छत पे भी रह चले गए थे, अंदर भी थे। और क्योंकि वो एक शटर था, वो शटर के थ्रू ही आना जाना था, वहाँ से वो
टॉयलेट का भी इस्तेमाल कर रहे थे, और जो गेट तोड़ा था उस गेट को हमने वहाँ पे उसी वक्त में वेल्डिंग करा के उसको थोड़ा सा मजबूत कर दिया था वहाँ पे, और रोड भी अच्छी से लगा दी ताकि वो दोबारा से ना टूट पाए। तो रात में निकले आप अपने घर से पुलिस की मौजूदगी? जी जी। तो परिवार मेरा निकल गया उस टाइम पे 9 बजे के आसपास, मैं वहीं रहा। जब सीनियर अफसर वहाँ से चले गए तो वहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर थे मिस्टर सुचंदर जी, वो थे, उनसे मैंने नंबर लिया कि कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको फ़ोन कर लूँगा, क्योंकि हम सामने ही गली में थे। तो 3 बजे के आसपास जो है जानकारी लगी कि यार वो फोर्स तो धीरे धीरे फिर कम होती जा रही है यहाँ से। मैंने तुरंत उनको फ़ोन किया, सुचंदर जी को, जिनके अंडर में ये पूरी जिम्मेदारी थी। उन्होंने कहा कि भाई हमारी ड्यूटी चेंज हो रही है, अभी ये सब लोग सुबह के निकले हुए हैं, अभी दूसरी कंपनी आ रही है, और जब तक नहीं आती है तब तक यहाँ पे ये जो पैरामीटर फोर्स है ये बैठी हुई है। ये उन्होंने मुझे बताया कि उस तरफ बैठे, मैंने जाके चेक करा तो वहाँ पे वो लोग बैठे हुए थे, और तुरंत वहाँ पे फोर्स भी आ गई थी। मैं बेफिक्र होकर फिर वहाँ से चला गया और जाके किसी के घर में अपना तो मतलब आप लेट गया। मंगलवार को अपने घर में नहीं थे? मैं, ये हुई बात 24 तारीख की, यानी कि 24 तारीख 11:30 बजे खुद पुलिस के आला अधिकारी जिन्होंने मुझे मेरे मकान की तलाशी ली, उनकी देख रेख में ही मेरा परिवार वहाँ से बाहर निकला, उनको सेफ जगह पे पहुँचाया। अब मैं बात करता हूँ 25 तारीख की। 25 तारीख को जब दिन निकला तो सुबह 8:30 बजे मैं वहाँ बिल्डिंग के पास गया, और मैंने वहाँ से अपना कोई कपड़े वगैरह नहाने के लिए मैं वहाँ पहुँचा घर में, मतलब वहाँ अब आराम करेंगे, मामला शांत है। लेकिन जैसे मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे देखने के बाद सामने की तरफ से जो है बहुत ज़्यादा होटिंग होने लगी, बहुत ज़्यादा शोर शराबा मचने लगा, नारेबाजी होने लगी, गालियाँ जो है आप सब कहे जाने लगे। मुझे लगा कि मामला शांत नहीं, मतलब यहाँ खड़ा होना, यहाँ रहना ठीक नहीं है। मैं वहाँ से वापस आ गया, बल्कि खुद जो वहाँ पे मौजूद थे पुलिस के लोग, उन्होंने भी मुझसे कहा कि आप जो है यहाँ से अभी हट जाएं, अभी यहाँ ना रहें, अभी जो है मामला आपका शांत होने दो, उसके बाद में आप आ जाना। मैं वहाँ से हट गया, और उसके बाद में मैं फिर उस तरफ नहीं गया। कुछ टाइम के बाद में जो हमारे दयालपुर थाना SHO साहब हैं ताकेश्वर जी, उनकी निगरानी में जो वहाँ गैलरी में पार्किंग में कुछ गाड़ियाँ खड़ी थी, कारवार खड़ी थी, वो उन्होंने निकलवाई थी, क्योंकि वहाँ गाड़ियों की में आग पकड़ने का ज़्यादा खतरा था। और मेरी जो कुछ सामान था, कपड़े वपड़े थोड़ा बहुत जो घर की फैमिली, वो लेकर आए थे। उसके बाद में हमारे वहाँ से, ना मेरे यहाँ से ना मेरे परिवार से कोई नहीं गया। पूरी बिल्डिंग पे, पूरे मकान पे पुलिस की तैनाती थी, उनके कब्जे में थी। अब 25 तारीख को 4 बजे ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ कि वहाँ से पुलिस फोर्स जो है वो हटी, साइड हुई, और उसके बाद वहाँ पे फिर दोबारा से जो है भीड़ वहाँ, क्योंकि फिर तो रास्ता खुला मिल गया, फिर तो कोई रोकने वाला भी नहीं था, और ऑलरेडी गेट खुला हुआ था, गेट तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी कि शटर खुला हुआ था। और फिर दोबारा से जो है वहाँ पे जो वीडियो में दिखाई दे रहा है, ये सारी घटना 25 तारीख की है, सारी बात 25 तारीख की है। मैं 24 तारीख को 11:30 बजे ही अपने मकान को, अपनी बिल्डिंग को तलाशी देने के बाद पूरे मकान की पुलिस के हैंड ओवर कर चुका हूँ। हैंड ओवर कर चुके हैं। आप ये बताइए कि अब क्या करेंगे आप, क्योंकि वीडियो वायरल है और इल्जाम आप पर हैं, क्योंकि आप डंडा लेकर के दिख रहे हैं। क्या पुलिस ने आपको बुलाया है अब तक? देखिए, जो आप इल्जाम की बात कर रहे हैं और जो बार बार इस वीडियो में दिख रहा है, डंडे में दिख रहा है, आपने सफाई दी। डंडे की आप बात कर रहे हैं, आप उस डंडे में साफ साफ दिख रहा है कि जो लोग उसमें ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको डंडे से रोक रहा हूँ, उनको वापस भगा रहा हूँ। एक भी व्यक्ति ऊपर नहीं चढ़ा जब तक मैं डंडा लेकर क्या पुलिस ने आपको संपर्क किया है? पूरी वीडियो में दिख रहा है। और मैं आपको बता दूं, आप मुझे बताएं, कोई भी दंगा करने वाला व्यक्ति या दंगा कराने वाला व्यक्ति, आज तक हिंदुस्तान में कोई भी एक दंगाई ऐसा हुआ है जिसने पुलिस से संपर्क किया हो, जिसने अपने लिए फोर्स मांगी हो, जिसने तमाम लोग से गुहार लगाई हो? आप, मैं छोड़िए, आप मतलब संजय भैया को भी तो हम बाद में बात करते हैं, या पुलिस की बाद में बात करते हैं। आप ही के खुद के चैनल के, जो आज तक, दिल्ली आज तक के चैनल के मिस्टर सुशांत जी हैं, उनका मुझ पर फ़ोन आया था, तो उनसे भी मैंने ये कहा था, भैया वाइट ये सब बाद में लेना, आप तुरंत यहाँ पहले फोर्स का इंतजाम कराओ, यहाँ पे हालात बहुत ख़राब हैं। और उन्होंने भी अपना प्रयास किया होगा। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने पूछा क्या हालात है, मैं हालात अभी ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ पे फोर्स जब तक नहीं आएगी यहाँ पे। आप बताइए, तो पूरी कहानी आपने बता दी, पूरी कहानी मैंने उनको वीडियो दिया, और उसके बाद में उन्होंने खुद चलाया है। तो आप खुद बताइए, कोई भी दंगा कराने वाला आदमी या दंगाई किसी पुलिस को बुलाएगा, पुलिस से मदद मांगेगा, संपर्क करेगा इस तरह की चीज़ों से? या कोई इंसान खुद अपने मकान को, अपने घर को, जो जिसकी सब कुछ वही हो, सारी पूंजी वही हो, उस पर टारगेट कराएगा? मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं पक्का सच्चा भारतीय मुसलमान हूँ। मैं इस हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मैं पिछले कई सालों से काम करता रहा हूँ। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैं मुस्लिम आबादी छोड़ के, मुस्लिम बस्ती का बीच का हिस्सा छोड़ के अपने हिंदू भाइयों के बीच में जाकर रह रहा हूँ सालों से। और कोई एक शिकायत आज तक कोई मेरी बता दे, होली दिवाली हर चीज़ हम मिलके चलते हैं। और वैसे भी मैं जनप्रतिनिधि हूँ, काउंसलर हूँ, आम आदमी पार्टी का एक सिपाही हूँ। उसके नाते मैं हर बार ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं हमेशा इस तरह की चीज़ों में भाईचारे को, अमन शांति को कायम करने के लिए हमेशा काम करता हूँ। तो ये सरासर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, क्या पुलिस ने राजनीतिक
साजिश मेरे खिलाफ राजनीतिक की जा रही साजिश क्या है, ये आप वीडियो भी की जानते बात हैं। कर रहे हैं, ये बताइए कि अब पुलिस अगर आपको संपर्क करेगी तो क्या आप सहयोग करेंगे जांच में? क्या पुलिस बुलाया आपको पुलिस ने अब तक? देखिए, मैं पुलिस से कहाँ भागा हूँ, मैं लगातार पुलिस के संपर्क में रहा हूँ। 25 तारीख को जिस वक्त में ये दोबारा से जो है ये हमला हुआ और जो वहाँ पे भीड़ ने कब्जा किया, जो मुझे बताया, मुझे मालूम पड़ा, मैंने तुरंत 100 नंबर पे कॉल किया, लेकिन बात नहीं हो पाई। फिर मैंने जो हमारे ज्वाइंट सीपी कल आलोक जी से थे, क्या पुलिस से ने आपसे 25 संपर्क तारीख किया, को पूछताछ को मैं बुलाया वही है? बता रहा हूँ, 25 तारीख को उनको भी मैंने खबर दी, सर वहाँ से फोर्स हट गई है, वहाँ पे भीड़ दोबारा चढ़नी शुरू हो गई है। आपका नाम मैंने IB लोकल का थाने एक- में भी जो है, जो हमारे SHO है, उनसे बात नहीं हो पाई थी, लेकिन वहाँ पे जो हेड कांस्टेबल हैं, जो मेरे पुराने परिचय ये थे, आपने बताया, उनसे मैंने फोन किया, ये बताया उनको था, मैंने ये इतला दी, वो ये रिकॉर्डिंग वो मैंने आप आपको समझ सारी चुका हूँ बात मैं। बताइए, आप सारी बात बताइए। आपका नाम आ रहा है कि जो IB का एक अफसर है उसकी मौत हुई है, उसमें भी आपका नाम बताया जा रहा है, ऐसा तमाम ये चीजें वायरल है मैसेज पर। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से मीडिया में या सोशल मीडिया में जो मेरे बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा है, मेरे बारे में जो अफवाह और झूठ फैलाया जा रहा है, सबसे ज़्यादा मुझे इससे बहुत बड़ा खतरा हो गया है कि आज मैं अपने परिवार के साथ अपनी जान बचाने के लिए अपने घर से दूर हूँ और वहाँ से अलग बचा हूँ, छुपा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे जिस तरह की चीज़ें मिल रही हैं देखने को, जिस तरह की धमकियाँ मुझे सोशल मीडिया में मिल रही हैं, मुझे अगर मैं अकेला या बिना सिक्योरिटी के कहीं बाहर निकला तो शायद मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। तो सबसे बड़ी वजह पुलिस तो ने ये भी है बुलाया आपको कि पूछताछ मैं- के लिए? पुलिस का अभी मेरे पास कोई कॉल नहीं आया, ना मेरे से कोई पूछताछ हुई है, लेकिन ना ही मैं पुलिस से दूर भागा हूं, और मैं हर तरह की जांच में सहयोग करने के लिए दिल्ली पुलिस का साथ देने को तैयार हूं। और मैं चाहता हूं कि जो ये हादसा हुआ है, जो ये हत्या हुई है, जिसकी डेड बॉडी नाले में मिली है, अंकित शर्मा, जो मैं मीडिया के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा है, मेरा उससे कोई परिचय नहीं है, मैं उसको पर्सनली नहीं जानता, मीडिया के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा है कि उसको न्याय मिलना चाहिए, और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से आप सख्त। कह रहे हैं आप जांच में सहयोग करेंगे, पुलिस बुलाएगी तो आप बिल्कुल जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सहयोग भी करूंगा, पूरा साथ दूंगा, और अंकित के साथ, उसके परिवार के साथ जो है, उसमें न्याय दिलाने का भी पूरा मैं प्रयास करूंगा। ये थे ताहिर हुसैन, जिन्होंने कहा कि उस वीडियो में लाल स्वेटर में वही हैं, लेकिन वो 24 तारीख का वीडियो है, वो लोगों को भगा रहे थे। और अब इनका ये कहना है कि वो वहां से आ गए थे, जॉइंट कमिश्नर आलोक का वहां पर थे जब वो वहां से निकले, और अब ये कह रहे हैं कि ये जांच में सहयोग करेंगे और पुलिस उन्हें बुलाएगी तो बातचीत करेंगे, और वो कहीं भागे नहीं है, अपने फोन उठा रहे हैं सारे, और पुलिस ने अब तक इनको पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। तो ये थे NDTV पर ताहिर हुसैन, आम आदमी पार्टी के काउंसलर, जो तमाम उस वीडियो पर अपनी सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वो सोमवार का वीडियो था, वो मंगलवार को अपने घर में नहीं थे, मंगलवार के लोगों ने उनके घर पर आके कब्जा कर लिया। तो ये तमाम सफाई अब इनकी निकलकर सामने आ रही है। नई दिल्ली में सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।